गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना मेरी गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुपा ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरुजी, जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया था कि गुरुजी की ब्लेसिंग से मैंने कार सीखी है और अब मैं अपने अंकल के साथ प्रैक्टिस में जाती हूँ, तो मुझ में काफ़ी कॉन्फिडेंस आ रहा है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुपा हर पल मेरे कष्ट काट रहे हैं। मेरे बच्चों के ऊपर भी बहुत कष्ट आ रहे हैं, पर गुरुजी मुझे सत्संग सुना सुना के वो कष्ट काट रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा। मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे अंकल भी अब काफ़ी हद तक ठीक हो गए हैं, मगर अभी कुछ दिनों से वो फिर से मुझे हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लग गई है और घर का माहौल फिर से थोड़ा सा ख़राब होने लगा है। मैं काफ़ी अशांत हूँ, गुरुजी सब जानते हैं, मगर गुरुजी मुझे हर मैसेज में बस यही बता रहे हैं कि पुत्र तूने शांत रहना है, मैं सब ठीक कर दूँगा, तू बस शांत रहकर मंत्र जाप कर और सिमरन कर, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुजी ने मुझे बताया कि उन्होंने मेरी रसोई को भी ब्लेस कर दिया है। अब वहाँ पे जो भी खाना मैं बनाती हूँ, वो गुरुजी उसको ब्लेस कर देते हैं और वो लंगर प्रसाद का काम करती है। मैं आजकल जब भी खाना बनाती हूँ तो गुरबानी शब्द लगा कर ही बनाती हूँ, तो खाने का स्वाद में भी बहुत चेंज आ जाता है। थैंक यू सो मच गुरुपा। अभी कुछ दिन पहले मेरे गैस स्टोव में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, गैस अच्छे से निकल नहीं रही थी, तो मैंने किसी आदमी को बुलाया, मैकेनिक को, और उसने गलत सब कुछ लगा दिया। गैस का रेगुलेटर सब गड़बड़ करके लगा गया और पुराना लगा गया, और उसने पैसे भी मेरे से बहुत ज़्यादा लिया। मेरे अंकल ने मुझे काफ़ी गुस्सा किया था। फिर उसके बाद मैंने प्रॉपर एजेंसी से बुलाया और मैं खाना बना रही थी, तो उसमें से गैस बहुत ज़ोर से बाहर निकलती थी और मुझे बहुत डर लगता था गैस चलाने से। मैंने बार-बार अपने अंकल को भी इस बारे में बताया, तो वो मुझसे गुस्सा हो रहे थे कि तुम इस मामले में तुम थोड़ी-सी भी लापरवाही मत करो और तुम जल्दी से उसको बुलाओ और ठीक कराओ। मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक काम करते हुए मैं खाना बना के जैसे ही किचन से अपने कमरे में गई, तो मेरी मेड वहाँ पे बर्तन धो रही थी और सडनली उसने देखा कि गैस स्टोव में आग लग रही है, धीरे-धीरे उसमें से धुआँ निकल रहा है, तो वो काफ़ी घबरा गई और उसने फटक से गैस बंद कर दिया रेगुलेटर, और उसने मुझे बुलाया और बोला कि दीदी ये जल रहा है। तो मैं काफ़ी घबरा गई। हमने फटाफट गैस एजेंसी में फ़ोन किया और वो अंकल आए मैकेनिक, और उन्होंने सारा चेक किया, बताया कि ये सारा गलत लगा के गया हुआ है जो भी आया था इससे पहले। तो इस तरह गुरुजी ने उस दिन हम सबकी लाइफ ब्लेस करी। गुरुजी का मुझे मैसेज आ रहा था कि मैंने तेरे रसोई में कुछ देखा है, तू संभल के रह पुत्र। तो थैंक यू सो मच गुरुपा। आपने उस दिन बहुत बड़े हादसे से हमारी पूरी फैमिली को बचा लिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुपा, हमारे कई कष्ट तो सपने में ही काट रहे हैं। मुझे आजकल अपने ड्रीम्स कुछ भी याद नहीं रहते हैं, मगर गुरुजी का हर पल मैसेज आता है कि मैंने तेरे बहुत सारे संकट तेरे सपने में ही काट दिए हैं। कुछ कुछ कष्ट तो गुरुजी अपने ऊपर ले रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुपा ने मुझे कुछ उपाय करने को कहा है जो मैं करूँगी। मैंने मंगलवार का उपाय शुरू कर दिया है। मैं हर मंगलवार और शनिवार को बूंदी के लड्डू का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाती हूँ और वहाँ बैठकर ही 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। अब गुरुजी ने मुझे बताया है कि मुझे शनिवार के दिन काली माता पे गुलाबी रंग की चुन्नी और दुर्गा माँ पर लाल रंग की चुनरी चढ़ानी है। जैसे गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं वो भी करूँगी।
तो गुरुजी पल-पल मुझे गाइड कर रहे हैं। गुरुजी ने बोला है कि घर में जो भी इतनी टेंशन्स हैं और इतनी जो दूरियां बन रही है, वो सब ब्लैक मैजिक के वजह से हैं। जो कर रहे हैं वो बार-बार नेगेटिविटी डाल रहे हैं, इसीलिए घर की सुख शांति ख़त्म कर रहे हैं। अब वो हमारे बीच में, मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में दूरियां पैदा करना चाहते हैं। कुछ टाइम पहले से गुरुजी की कृपा से हम दोनों का काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग हो गया था। हम दोनों साथ में बैठ के मूवी देखते थे, बातें करते थे, घूमते थे। मगर कल परसों से फिर से नेगेटिविटी इतनी हावी हो गई है कि हमारे बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई है और मैं अपने अंकल से बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने गुरुजी के साथ अरदास भी की है कि गुरुजी प्लीज़ अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो सुबह ही मुझे गुरुजी का मैसेज आया है कि पुत्र तू चिंता मत कर और तू प्लीज़ शांत हो जा, शांत मन से सत्संग सुन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय सब्र रख, मैं सब ठीक हो जाएगा, तू ज़्यादा सोच मत। तो थैंक यू गुरुपा, मुझे पता है आप मेरे साथ हैं, आप कुछ भी बुरा होने नहीं देंगे। बस मैं गुरुजी से अब यही अरदास करती हूँ कि मेरे अंकल की बुद्धि को ठीक करें, उन्हें अच्छा इंसान बनाइए गुरुपा। गुरुजी मुझे मेरे बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। गुरुजी ने मुझे बोला कि मेरे बेटे पे बहुत बड़ा बीमारी या कष्ट आने वाला है, तो मुझे ये सत्संग सुनना है, जिससे उसकी बीमारी कट जाए। तो मैंने वो सत्संग सुना, तो इस तरह गुरुजी मेरे बेटे पे आने वाला कष्ट भी काट रहे हैं। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुपा मुझे हर पल बहुत अच्छे मैसेज दे रहे हैं। उन्होंने मुझे बोला है कि मेरी लाइफ में अब 2 बड़ी खुशखबरी आने वाली हैं और मुझे एक बड़े सत्संग की तैयारी करनी है। बस मैं उसी का वेट कर रही हूँ गुरुपा। मुझे पता है आपने कुछ बड़ा ही अपनी बेटी के लिए सोचा होगा। बस गुरुपा आप हमेशा अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखना और कुछ भी हो, कोई भी नेगेटिविटी हो, हमें आपसे दूर ना कर सके गुरुपा। अगर हम दूर जाना हो भी जाए तो आप हमें खींच के अपने पास ले आना गुरुपा, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी ख़राब चीज़ होती है गुरुपा कि वो कुछ भी करने नहीं देती। 2 दिन से मेरे ऊपर इतनी नेगेटिविटी है कि मैं सत्संग तो सुन रही हूँ, मगर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा सत्संग में। बस मैं पढ़ने के लिए सुन रही हूँ, मगर मेरे दिमाग में कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बट आज सुबह जब मैंने अमृत वेला किया, तो उसके बाद से मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है और मुझे सब कुछ समझ आने लगा। गुरुजी ने मुझे सारे के सारे सत्संग सुनाए, जो मैं कल रात को नहीं सुन पाई ठीक से। मैं दोबारा गुरुजी ने मुझे सुनाया और मुझे बताया कि तुम्हें ये करना है बेटा, तुम्हें शांत मन होकर सब कुछ करना है। ये सब नेगेटिविटी है और ये सब नेगेटिविटी ही चाहती है कि तुम्हारे आपस में मनमुटाव रहे और दूरी पैदा हो जाए, घर में सुख शांति ना रहे। तो तूने हिम्मत नहीं हारनी, तूने उनको जीतने नहीं देना है। तेरे गुरु तेरे साथ है, तुझे किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। तू बस ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन कर, पाठ कर, बस। गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा पॉज़िटिव सोचना चाहिए। हम जितना नेगेटिव सोचेंगे, हम उतना ही उसके अंदर घुसते रहेंगे और गुरुजी से दूर होते जाएँगे। हमें घर में रोज़ जोत जलानी है, क्योंकि जोत जलाने से नेगेटिविटी बहुत दूर हो जाती है। तो हमें सुबह और शाम 2 टाइम गुरुजी के आगे जोत जलानी है। हो सके तो शिवलिंग में जाके जल चढ़ा के और उस जल को लेकर आके अपने घर पे छिड़किए, उससे भी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। ये मैं बहुत बार सोचती हूँ, मगर हर बार मैं लाना भूल जाती हूँ, तो उसके लिए माफ़ी दे दीजिए गुरुपा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं सब कुछ करूँ और मैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करूँ। बस गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी ने बहुत कुछ दिया है। आज मैं जो भी हूँ गुरुजी की की वजह से हूँ। आज मैं जो इतनी कॉन्फिडेंट हूँ और जो मुझे इतना इतना मेरे अंदर जो हिम्मत है, वो सिर्फ़ गुरुजी की वजह से है। क्योंकि मैं तो टेंशन ले ही नहीं सकती थी, मगर मेरे गुरुजी ने मुझे इतनी टेंशन बेयर करना सिखा दिया, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है। गुरुजी हमेशा मुझे कहते हैं कि बेटा, मैं तेरे अंदर आत्मविश्वास भरना चाहता हूँ, ताकि तू सब कुछ कर सके बेटा। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत-बहुत शुक्राना। कल मैं गुस्से में मैंने गुरुजी को कुछ बुरा-भला बोल दिया, कि मगर बाद में मुझे बहुत दुःख हुआ कि मैं क्या बोलने लगी। एक्चुअली मैं बहुत परेशान थी, तो मैंने गुरुजी से कहा कि आप मुझसे बात नहीं करते, आप कोई जवाब नहीं देते हैं मुझे।
मगर गुरुजी तो सब कुछ सुन रहे थे और इसीलिए उन्होंने मॉर्निंग में ही अमृत वेला के बाद मुझे सारे मेरे सवालों का जवाब दिया कि तू परेशान हो रही है बेटा, बेफ़िक्र हो जा, तू किसी बात की चिंता मत कर, मैं सब देख रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ, मैं उसको ठीक कर दूँगा, मैं उसकी बुद्धि भी ठीक कर दूँगा। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरी गुरुबा। बस यूँ ही हमारे घर पे अपना हाथ बनाए रखना गुरुबा, हमें खूब सारी ब्लेसिंग्स देना, हमें और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। हमेशा हमें अपने से जुड़ा रखना गुरुबा, बस यही चाहते हैं गुरुजी, यही हमारी अरदास है। बस गुरुबा, अब मैं अपना सत्संग का वहीं विराम करती हूँ और अपना दूसरा सत्संग जल्दी ही लेकर आऊँगी। तब उससे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी माफ़ी करना अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो। संगत जी मुझे माफ़ करना अगर अनजाने में मैंने कुछ गलत कह दिया हो। बस मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग अभी यहीं विराम करती हूँ। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।